नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 28 अप्रैल है। देखो दोस्तों, यूपी पीजीटी की परीक्षा जो कि होने जा रही है 9 और 10 मई 2026 को, इसके लिए आपकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका जो एडमिट कार्ड है वो कब से वो डाउनलोड कर पाएंगे, या फिर परीक्षा शहर के बारे में उनको जानकारी कब उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, आज मंगलवार है। आयोग में आज इस बात को लेकर बैठक भी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 28 तारीख को देर शाम तक या फिर 29 तारीख को शर्तिया रूप से आपके जो एग्ज़ाम सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी जो डिटेल है उसको डालने के पश्चात आप आराम से अपना जो परीक्षा शहर है उसको आप देख पाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे भी हैं जिनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो गुम हो गए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता करें? देखो दोस्तों, इसके लिए आप अपना ईमेल अगर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी, क्योंकि ईमेल पर जानकारी ईमेल के थ्रू भेजी जाती थी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप थोड़ा सा इंतजार करें, वेबसाइट पर भी इस बात की व्यवस्था रहेगी। अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर रहे हैं और वो आपको याद नहीं है, तो सर्च करने की व्यवस्था वेबसाइट पर दी जाएगी। और रही बात दोस्तों ये कि आपके एडमिट कार्ड ये कब तक आपको उपलब्ध होंगे, तो फाइनल एडमिट कार्ड दोस्तों ये मिलेंगे आपको 6 तारीख को। 5 मई को देर शाम तक या फिर 6 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आपको उपलब्ध होंगे। तो मिला जुला के अब आप समझ सकते हैं 2 तारीखें यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 28 अप्रैल और 6 मई। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग तैयारी में लगे रहिए। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पीजीटी में सिर्फ आपका विषय ही पूछा जाएगा, तो जीएस वगैरह को लेकर बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। और आगामी जो वैकेंसी आएगी तो उसमें स्पष्ट आपसे बताया गया रहेगा कि जीएस पूछा जाएगा या नहीं। वैसे उम्मीद है कि जो आगामी यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी की भर्ती होगी उसमें प्री मेंस की व्यवस्था लागू हो सकती है, क्योंकि एलटी ग्रेड में लागू की गई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अभी आयोग ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो यूपी पीजीटी को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट है। थोड़ा सा इंतजार करें, आज देर शाम तक या फिर कल तक आपके जो परीक्षा शहर हैं उनकी जानकारी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। और जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उनको नहीं मिल पाए हैं तो वो बताएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि कोई भी एक लिंक या फिर अगर वेबसाइट पर कोई तरीका रहेगा तो वो मैं उपलब्ध आपको करवा दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ एक बात की संभावना प्रबल हो रही है और वो ये है कि इस साल प्राइमरी में भी लगभग 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मतलब साल के अंत तक जारी किया जा सकता है। मतलब अक्टूबर नवंबर तक ये विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जिसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश विषय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कहा यह गया है कि 30 जून 2026 तक जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं तो जनपदवार उसका विवरण उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद जो रिक्त पद हुए हैं, मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण, पदोन्नति के कारण, सेवा समाप्ति के कारण या फिर बर्खास्तगी के कारण या फिर अन्य कारणों से जो पद रिक्त हैं, यानी कि जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं सभी रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराने को कहा गया है। और इसके बाद पूरी संभावना बन रही है कि इसी साल आपको एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मतलब अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग भी पॉजिटिव रहें। और एक बड़ा निर्णय आया है कोर्ट की ओर से। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी जेई भर्ती में बीटेक और बीई डिग्री धारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब विज्ञापन में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है तो डिग्री धारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जा सकता तब तक जब तक कि कोई सरकारी आदेश ना हो। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने ग्रेजुएट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिका में डिग्री धारकों ने खुद को डिप्लोमा धारकों के समान माने जाने की यह मांग करते हुए 7 मार्च 2024 को चयन आयोग द्वारा सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही आवेदन का मौका देने वाले विज्ञापन को चुनौती दी थी। मतलब ये लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ डिप्लोमा धारक ही क्यों, हम लोग भी पात्र हैं, वो डिप्लोमा है तो हम डिग्री धारक हैं। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि डिग्री और डिप्लोमा डिफरेंट थिंग है, दो अलग अलग
शैक्षणिक योग्यताएं हैं और बिना किसी सरकारी आदेश के डिग्री को डिप्लोमा के समकक्ष माना नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती करने वाली संस्था को आवश्यक योग्यता तय करने का अधिकार है और अगर यहाँ पर जो भर्ती करने वाली संस्था है वो नहीं डिमांड कर रही है डिग्री धारकों की, तो आप ज़बरदस्ती उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। दोस्तों, बात करें तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से प्रधानाचार्यों की भर्ती होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले 2013 में जो विज्ञापन जारी हुआ था तो उस समय केवल इंटरव्यू के आधार पर प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई थी, लेकिन एक RTI जब डाली गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तो उसमें जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का रिप्लाई आया है RTI का, उसमें ये लिखा गया है कि भर्ती अब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। मतलब ये दोस्तों कि अब अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट के पदों पर प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो कि भर्ती विज्ञापन जारी होने की संभावना है, अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और अगर आप उसमें उत्तीर्ण होते हैं तो फिर आपको जो है इंटरव्यू में शामिल होना पड़ेगा और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो दोनों अंकों को जोड़कर बनाई जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग TGT, PGT, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की भर्ती की तैयारी में है। भर्ती शुरू होने के लिए ऑनलाइन अध्याचन लिया जाएगा जिसका पोर्टल बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक जो पोर्टल है वो लाइव नहीं है, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है कि ये अध्याचन पोर्टल अभी लाइव नहीं है, प्रक्रिया अटकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार का कहना है कि आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पोर्टल लाइव होते ही आयोग परीक्षण कर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। निर्देश जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि कुल मिला के 23,213 पदों पर अध्याचन अपलोड किया जाएगा। इसमें इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के लिए 1,502 पद, हाई स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक के लिए 1,003 पद, PGT के 2,705 पद और TGT के सर्वाधिक 16,114 पद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं उसके लिए भी 1,889 पद इसमें शामिल हैं। यानी कि इस बार जूनियर की भी वैकेंसी रहेगी और इसमें B.Ed वाले भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन पदों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही कम है, केवल 1,889 पद हैं। बाकी दोस्तों जैसे ही ये अध्याचन पोर्टल लाइव होता है और विज्ञापन जारी होने की जानकारी प्राप्त होगी, आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। डाटा ऑपरेटरों सहित 1,249 पदों पर जल्दी भर्ती। तो देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला और ब्लॉक लेवल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंट सहायकों के 1,249 पदों पर भर्ती की जाएगी और ये जो भर्ती है ये सेवा योजना पोर्टल के आधार पर होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा योजना पोर्टल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मतलब प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती देखने को मिल जाएगी, जिसमें वेतन मिलेगा आपको 12,555 रुपये और अलग अलग ज़िलों में ये जो वैकेंसी होगी वो अलग अलग रहेगी, मतलब जिलावार आप आवेदन कर पाएंगे। इन पदों पर सभी सेवा प्रदाता एजेंसी के कर्मचारी होंगे। रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना की घटाई बढ़ाई जा सकती है। मिशन के पास किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त और संशोधित करने का समस्त अधिकार है, मतलब सब कुछ। तो अगर आपको आवेदन करना है दोस्तों तो आप सेवा योजना पोर्टल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, sevayojan.up.nrc.in पर जाइए और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है उस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों ये कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो जैसे कि आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, चयन प्रक्रिया, ऑनलाइन सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए निर्देश और सभी जानकारियां आपको इसी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ऑल स्ट्रीम कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपके पास CCC होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। वेतन सीमा दोस्तों फ़िलहाल तो अभी कम है, लेकिन ये बढ़ सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब मिनिमम 17,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। तो अभी ये पुराना मतलब है आपका, तो नया जब आएगा तो उसमें आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी। अपेक्षित अनुभव भी से मांगा गया है कि अभी देखिए सभी ज़िलों में नहीं, लेकिन अभी जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें 3 वर्ष का अपेक्षित अनुभव भी मांगा गया है। और जैसे ही नए ज़िलों से विज्ञापन जारी होगा मैं जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ और टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है।
और दोस्तों क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय परिसर में 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला पटल प्रभारी मारूफ अहमद ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कंपनी हिताची कैश मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डिजर्व कैरियर केयर प्राइवेट लिमिटेड, टीम लीज सर्विसेज, पैराग्रीन यानी कि कई कंपनियां आ रही हैं और लगभग 500 पदों पर चयन किया जाएगा। रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, ITI डिप्लोमा उत्तीर्ण 18 से 40 वर्ग के बेरोजगार अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति लेकर प्रतिभाग कर सकते हैं। बिफोर दिस आपको रोजगार संगम पोर्टल पर यानी कि rozgarsangam.up.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराना कंपलसरी किया गया है। ठीक है। और प्रदेश में खत्म किए जाएंगे रेलवे के 4300 पद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी सहित उत्तर प्रदेश में रेलवे के करीब 4311 पद समाप्त होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वोत्तर, उत्तर मध्य सहित अन्य रेलवे जोन के पद शामिल हैं। इसके लिए अफसरों को 3 महीने के अंदर रेलवे बोर्ड को पदों की सूची भेजनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सभी रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों में पदों के पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन और सरेंडर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत वर्तमान में कार्यरत कुल 14,80,455 रेल कर्मियों की संख्या में 2% की कटौती की जाएगी। इसका असर उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले रेलवे के जोनों पर भी पड़ेगा। मतलब लगभग 4,311 पद यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। अधिकारियों की माने तो पदों के सरेंडर होने का असर कामकाज के अलावा निकलने वाली नई भर्तियों पर ही पड़ेगा। इसमें जो पद हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये सारी अपडेट है। और UPSSC ने कहा है कि जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रूप से अनुदेशक वगैरह पद पर चुने गए हैं उनकी व्यक्तिगत सुनवाई 13 मई को की जाएगी। तो इसके लिए आप UPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से आपको पार्टिसिपेट करना है और किस प्रकार से आपको पहुंचना है 13 तारीख को अपने व्यक्तिगत पैरवी करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि GDC और GIC के लिए आपकी GST क्लासेस लगातार चल रही हैं। मार्च महीने तक का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्च का जो करंट अफेयर है ये कंप्लीट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप GIC या फिर GDC की परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्ट है, ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस आपके जो मॉडल पेपर हैं वो आज से स्टार्ट होंगे। तो देखो कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपको जो है जानकारी YouTube के नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं मिल पाती है क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको अपडेट भी मिल जाएगी और अगर वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सिंपली आप सर्च कीजिएगा स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। धन्यवाद।